आखिरकार हया की वजह से रूहान और आफाक के दरमियान में हो चुकी है बहुत बड़ी लड़ाई, जिसकी वजह से रूहान को आफाक के साथ लड़ाई करने पर कोई पछतावा भी नहीं है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रूहान जो हया और अपने नाम से एक कंपनी शुरू करने जा रहा था, उसके बारे में जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है तो रूहान सोचता है कि इस बारे में वो सब घर वालों को बताकर उन्हें खुश कर देगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। रूहान जो कि हया को पहले दिखाता है अपनी कंपनी की फ़ाइल, हया जो कि देखकर फूले नहीं समाती, लेकिन उसकी खुशी पल भर में गायब हो जाती है जब आफाक के साथ करता है रूहान बात। कहता है रूहान कि मैंने एक कंपनी खोली है अपने और हया के नाम से, इसका हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी और हया की होगी। ये बात सुनने के बाद आफाक बेइंतहा गुस्से में आ जाता है। कहता है आफाक कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक कंपनी के डायरेक्टर आदम चचा हैं और दूसरी के मैं। आफाक की ये बात सुनने के बाद रूहान समझ नहीं पाता। रूहान कहता है आफाक भाई, ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ, आप आखिरकार मुझे कहना क्या चाह रहे हैं। आफाक जब कहता है कि एज अ डायरेक्टर मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो रूहान बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और कहता है आफाक से कि मैं आपकी इस बात को कभी नहीं मानूंगा, मैंने इस कंपनी का सोचा है और मैं ये करके ही रहूँगा। रूहान गुस्से में आकर कमरे में आ जाता है। हया जो कि रूहान के पीछे पीछे जाती है ताकि वो रूहान से बात कर सके। हया जो कि रूहान को परेशान देखकर रूहान से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो इन घर वालों से सीखना चाहिए जिन्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है। तुमने क्या कुछ नहीं किया इस कंपनी की खातिर, और आगे भी अगर तुम कुछ करते रहोगे तो भी तुम्हें कोई सिला नहीं मिलने वाला। अब देखो ना, तुमने अपनी कंपनी की बात की तो किस तरह से सबको परेशानी लग चुकी है। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी तुम इन लोगों के लिए काम करते रहो। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, सारी ज़िंदगी भी तुम इन लोगों के लिए काम करते रहोगे तब भी तुम्हें कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, इसलिए किसी की भी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ रिफ़त जो कि आफाक से कहती है कि मैं तो समझ नहीं पा रही कि रूहान ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। उसने हमसे एक बार पूछना तक गवारा नहीं किया और अपनी खुद की कंपनी खोलने का फ़ैसला भी कर लिया, और अब उल्टा हमें फ़ैसला सुना रहा है कि वो हमारी बात नहीं मानेगा। रिफ़त की बात जब पड़ती है हया के कानों में तो वो बेइंतहा गुस्से में आ जाती है। कहती है कि रिफ़त भाभी होती कौन है हमारी कंपनी खुलने या ना खुलने का फ़ैसला करने वाली। हया गुस्से में आकर रिफ़त के पास जाती है और जाकर कहती है कि बहुत ही घटिया किस्म की औरत निकली हैं आखिरकार आप। रिफ़त जो कि हया से कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तो वहीं पर हया बेइंतहा गुस्से के आलम में रिफ़त से कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया कि आप हमारी कंपनी खुलने से रोक सकती हैं, और आप कौन होती हैं फ़ैसला करने वाली। रिफ़त जो कि हया को बेइंतहा बातें सुनाने की कोशिश करती है, तो वहीं पर हया बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये मत भूलें भाभी, आपके मैं वही हूँ जिसने आपकी बेटी पर पड़ने वाले इल्ज़ामात को किसी और पर डालकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और आप हैं इतनी एहसान फरामोश कि आप मेरी एहसान को समझने की बजाय, मानने की बजाय मुझ पर ही उल्टा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने आज से पहले आप जैसी बेशर्म औरत अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। रिफ़त जो कि हया की ये बातें सुनने के बाद परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि हया आखिरकार ऐसी बातें किस तरह से कर सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ हया जो कि अपनी ही सोचों में डूबी होती है और कहती है कि मुबारक मस्तूर, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस घर में हर एक कोने में एक अलग मुबारक मस्तूर तुम्हारे आने से पहले तुम्हें दिखाई देगी। तो क्या करेगी आगे हया जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हया।